हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज बात करूंगा पेनी स्टॉक्स के बारे में। हम जानेंगे कि उनके फीचर्स क्या होते हैं, वो कौन से रीजन्स हैं जिनके लिए आपको उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और साथ में ये भी समझेंगे कि उनमें रिस्क क्या हो सकते हैं या क्या रिस्क होते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर जैन सिंह आपके अपने चैनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर हम फाइनेंस की नॉलेज लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं। देखिए, शेयर मार्केट में बहुत से शेयर्स हैं जिनकी अच्छी प्राइसिंग है, अच्छे रेट में वो सेल और बाई होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शेयर्स भी होते हैं, कुछ ऐसी स्मॉल कंपनियां हैं जिनके शेयर्स $1 से कम में ट्रेड होते हैं अगर अमेरिका के सिनेरियो में देखा जाए। और इंडिया में वही अगर कोई शेयर ₹10 से कम में ट्रेड हो रहा है तो उसे हम लोग पेनी स्टॉक्स कहते हैं। इनका जो मार्केट कैप होता है वो 5,000 करोड़ से कम का होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार नैनो कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी डिवाइड किया जाता है। किसी भी कंपनी जो ₹10 से कम में ट्रेड कर रही होती है उसे पेनी स्टॉक्स कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे तो बहुत सी ऐसी कंपनियां होंगी जो ₹50 से कम में भी ट्रेड कर रही होती हैं, पेनी स्टॉक्स होती हैं, अर्थात उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो बहुत कम होता है। अब हम बात कर लेते हैं इनके फीचर्स की जिसके लिए लोग इनमें इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। तो पहला है कि इसमें हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं। क्योंकि ऐसी कंपनियां शुरुआती स्टेज में होती हैं, इनमें ग्रो करने के काफ़ी चांसेज होते हैं, तो ये अच्छे रिटर्न्स भी देती हैं, हाई रिटर्न्स देती हैं। दूसरा, इनमें इललिक्विड होता है, तरलता इनमें थोड़ी पूंजी की कम होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप से इसको सेल करना चाहते हैं लेकिन उस समय बायर्स उपलब्ध नहीं होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप बाई करना चाहते हैं, सेलर्स उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इललिक्विडिटी होती है, इसमें उतनी तरलता पूंजी की नहीं होती है। तीसरा, तो हम लोगों ने बात की ही थी कि इनमें लो कास्ट होते हैं, ₹10 से कम में उपलब्ध होते हैं। और चौथी बात करें तो इनमें अनप्रेडिक्टेबल प्राइसिंग होती है। कभी भी इनके मूल्य का कोई अनुमान नहीं बैठ पाता है, कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि ये कितना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे शेयर्स को दसों साल लग जाते हैं एक अच्छे प्राइसिंग तक पहुंचने में, और कभी कभी ऐसे शेयर्स दो तीन महीने में अच्छी प्राइसिंग में पहुंच जाते हैं, 100 गुना तक ग्रोथ कर जाते हैं। तो ये अनप्रेडिक्टेबल होती है इनकी प्राइसिंग। और इनमें अपर और लोअर सर्किट अक्सर लगते रहते हैं। मतलब एक लिमिट आ जाती है कि इससे ज़्यादा पे अब अभी से बाई नहीं किया जा सकता है, इससे कम पे इसे सेल नहीं किया जा सकता है। तो इनमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगते रहते हैं। तो ये तो हो गए कि जो पेनी स्टॉक्स के फीचर हैं उनके बारे में हो गए। अब बात कर लें कि पेनी स्टॉक्स में आपको निवेश क्यों करना चाहिए, कुछ रीजन्स पे हम बात करेंगे। तो पहली कि ये मल्टी बैगर होते हैं। मल्टी बैगर को ऐसे समझ सकते हैं कि इनमें ऐसी क्षमता होती है कि आपके पैसे को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई अगर लार्ज कैप कंपनी है तो उनमें ग्रो करने के चांसेज कम होते हैं, क्योंकि उनमें डूबने के भी चांसेज उतने ही कम होते हैं। वो कंपनियां धीरे 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 ग्रो करती रहती हैं। लेकिन ये पेनी स्टॉक्स जो होते हैं, ये अगर डबल हो गए तो आपको डबल बैगर हो जाते हैं। अगर 10 टाइम्स ग्रो कर गए तो 10 बैगर कहलाते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा ये ग्रो कर जाते हैं, इनको हम मल्टी बैगर कहते हैं। तो इनमें इतनी क्षमता होती है कि ये काफ़ी ग्रो कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी प्रॉफिट दे सकते हैं। दूसरे कि ये इनएक्सपेंसिव होते हैं, अर्थात कम खर्चीले होते हैं, क्योंकि यहाँ आप ₹1 से कम में इन्वेस्टमेंट शुरू कर लेते हैं। लार्ज कैप में बहुत सी अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन अगर आप वहाँ जाते हैं तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनकी प्राइसिंग 60,000 ₹70,000 शेयर्स हैं, तो वहाँ पर अगर आप चाह भी ले तो नहीं निवेश कर पाते। तो यहाँ पे कम खर्चीले होने के नाते लोग इनमें निवेश कर लेते हैं। और तीसरी जो खासियत होती है, जो रीजन्स हैं इनमें निवेश करने की, ये नए निवेशकों के लिए एक एंट्री गेट के रूप में होते हैं। जब भी कोई नया निवेशक मिडिल क्लास का इसमें निवेश करने की सोचता है तो वो उतनी बड़ी पूंजी नहीं इन्वेस्ट करना चाहता, वो सीखने के पर्पज़ से आता। तो यहाँ पर पेनी स्टॉक्स उसकी मदद करते हैं सीखने में कि वो ₹500 ₹1000 के निवेश से भी शुरुआत कर सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टिंग सीख सकते हैं और प्रॉफिट भी ले सकते हैं। ये तो हमने सारी अच्छी बातें कर ली कि कौन से फीचर्स हैं इसमें, कौन से रीजन्स हैं जिनके कारण आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्हें बाई करना चाहिए।
लेकिन अब बात कर लेते हैं कि इनके पीछे रिस्क क्या है। तो पहला कि इनके लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं इनके बारे में थोड़ी इनकी हिस्ट्री कम होती है। अगर आप इनके बारे में रिसर्च करने जाएंगे, पता करने जाते हैं, तो जितने लार्ज कैप कंपनियों के बारे में हमें आसानी से पेपर्स में या आपके वेबसाइट्स पे जानकारियाँ मिल जाती हैं, उस तरह से इनके बारे में हमें उतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर पाते हम, नहीं उपलब्ध हो पाती। तो बहुत बार जब हम रिसर्च करके इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो हम उस तरह से इनमें रिसर्च करके इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत सीमित हमें सूचनाएं इनके बारे में मिल पाती हैं। तो इसमें स्कैम्स की संभावना रहती है, पम्प टू डंप। कुछ ऐसे निवेशक आते हैं जो इसमें अचानक से शेयर्स खरीदते हैं, तो जब उनकी प्राइसिंग बढ़ने लगती है, कंपनी की ग्रोथ के कारण बढ़े तो अलग चीज़ होती है, लेकिन जब अचानक प्राइसिंग बढ़ने लगती है तो जो नए निवेशक हैं वो अट्रैक्ट होते हैं कि चलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम भी लें क्योंकि इसकी प्राइसिंग बढ़ रही है, तो वो अपने इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। ऐसी कंडीशंस में जो स्कैमर हैं वो यहाँ पर सेल कर लेते हैं, पैसा लेकर निकल जाते हैं, प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, और जो नए निवेशक होते हैं वो अपर सर्किट और लोअर सर्किट में फंस जाते हैं, वो अपनी पूंजी भी नहीं निकाल पाते हैं। बहुत बार तो ऐसे शेयर की ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो ट्रेड करना भी बंद कर देते हैं। तीसरा रिस्क इसका है सक्सेस स्टोरी, क्योंकि आप अक्सर न्यूज़ में देखते होंगे कि मल्टी बैगर स्टॉक्स से कमाए करोड़ों, 1 लाख रुपए बन गए 1 करोड़ रुपए। तो ये जो स्टोरीज है नए निवेशक के लिए रिस्की इसलिए होते हैं कि वहाँ पर नया निवेशक सोचता है कि भाई पैसे डालो, ये तो पैसे अपने आप बन जाएंगे कुछ साल बाद। तो वहाँ पर कंपनी में रिसर्च नहीं करता है, कुछ नहीं, तो उसने स्टोरीज पढ़ी और निवेश कर दिया, तो पैसे भी डूबने के उतने ही चांस होते हैं। चौथी बात करते हैं स्पेकुलेशन की। देखिए बहुत लोग आते हैं कि रातों रात अमीर बनने के सपने देखकर शेयर मार्केट में, तो वहाँ पर वो जल्दी पैसा डालना और जल्दी से पैसा निकालना। तो पेनी स्टॉक में लोग स्पेकुलेशन बहुत करते हैं कि 1 रुपये का है 3 रुपये हो गया, चलो सेल कर लो। तो जो अच्छे निवेशक होते हैं वो लंबे समय तक निवेश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप स्पेकुलेटर बनते हैं तो आपके साथ उतना ही बड़ा रिस्क होता है। अब मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल शेयर करूंगा अपने 2 कंपनियों का जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था। तो मैंने यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल में निवेश किया था नवंबर 18 में। उस समय इसका एवरेज प्राइस मेरे लिए था 3 रुपये 28 पैसे, और अगर उस समय मैंने उसी प्राइस पे 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो 1 लाख रुपए में मुझे जो शेयर्स मिलते 30,487। अब देखिए यही समय की बात है, अगर उतने ही शेयर मैंने 27 मार्च 2020 को परचेज किए होते तो वहाँ पर मुझे 27,743 रुपये में मुझे 30,487 शेयर्स मिलते। 2 साल बाद 15 जनवरी 2022 को अगर मैं इस शेयर को सेल करता 33 रुपये 40 पैसे में, तो मेरे 27,243 रुपये 10,18,265 रुपये हो चुके होते। तो ये एक पेनी स्टॉक की बात हो गई जहां पर मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। दोस्तों मैंने 1 लाख रुपये ना निवेश किए ना मुझे 10 लाख रुपये मिल रहे हैं, लेकिन मैंने कुछ निवेश किए हैं इसमें, और वो एक कैलकुलेशन सिर्फ हम देखने की कोशिश करें कि पेनी स्टॉक्स में किस तरह से प्रॉफिट हो सकते हैं। लेकिन आपको दूसरा पेनी स्टॉक मैं बताता हूँ जहाँ आज के समय वो ट्रेड भी नहीं कर रहा है। मैंने न्यूट्रा प्लस में इन्वेस्ट किया था और मैंने हाई प्राइस पे उसे ले लिया। जब वो लो होना शुरू हुआ था तो मुझे लगा कि ये कंपनी भाई धीरे धीरे ग्रो करेगी, और ऐसे समय आए कि वो 13 रुपये से गिर कर 2 रुपये पे आ गई। मैंने 6 रुपये में परचेज किया हुआ था, और आज के समय में वो BSE में लिस्टेड भी नहीं है क्योंकि उसने एनुअल लिस्टिंग फीस नहीं जमा की है, इसलिए BSE में ट्रेड भी नहीं कर रहा है। तो इस तरह से उसमें तो मेरे सारे के सारे पैसे डूबे हुए हैं। मेरे कई दोस्त कहते हैं कि मुझे पेनी स्टॉक्स बताइए, जबकि मेरा रिकमेंडेशन होता है कि अगर आपके पास 500 रुपये हैं तो 500 रुपये में भी आप कम से कम एक मिड कैप या लार्ज कैप के साथ शुरुआत कीजिए, फिर पेनी स्टॉक्स भी रखिएगा। देखिए आपके पास अगर 10 कंपनियों में इन्वेस्ट करें तो आप 3 से 4 कंपनियों पेनी स्टॉक्स भी रख सकते हैं, लेकिन आप हमेशा सोचें कि मुझे पेनी स्टॉक्स से ही अमीर बनना है। तो ये आपके लिए लक बाई चांस ही हो सकता है कि आप जितने पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें और सारे के सारे ग्रो कर जाएं। दोस्तों होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपके कोई भी सुझाव कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों जाते जाते आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और पाठशाला में ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।